वैसे तो ये कहानी है एक वेश्या की, लेकिन ये कहानी आपके सोचने के नजरिए को बिल्कुल बदल के रख देगी। गौतम बुद्ध के समय में एक किंगडम हुआ करता था, जिसको आप और हम वैशाली के नाम से जानते हैं। वैशाली बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। आधुनिक युग में हम उसे बिहार के नाम से भी जानते थे। वैशाली की एक महिला जिसका नाम था अम्रपाली। अम्रपाली उस टाइम की मशहूर वेश्या हुआ करती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उससे मिलने के लिए वहाँ के राजा महाराजा और आसपास के धनी लोग घंटों इंतजार किया करते थे। लोगों ने अम्रपाली को इतना पैसा दिया, उसने अपना एक महल बनाया जो कि बहुत ही मशहूर हुआ। उस टाइम अम्रपाली नगर वधू के रूप से भी जानी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि वह कितनी सुंदर थी। एक दिन अम्रपाली अपने बालकनी से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी वहां से कुछ बौद्धिस्ट मंक गुजर रहे थे। अम्रपाली एक बौद्धिस्ट मंक से बहुत ही आकर्षित हो जाती है और वो मन ही मन उसे अपना बनाने के लिए सोचने लगती है। जबकि वह थी तो एक वेश्या, वह बहुत से लोगों से मिली थी। वह मन ही मन सोचती है कि एक व्यक्ति इतना सुंदर और एक व्यक्ति में इतना पॉजिटिव आकर्षण कैसे हो सकता है। उस टाइम पहली बार किसी पुरुष से शादी करने का विचार बनाती है। वह उस बौद्धिस्ट मंक को रिझाने के लिए, अपना बनाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, आप मेरे घर आकर भोजन ग्रहण कीजिए। यह बात जब मंक सुनते हैं, बौद्ध मंक बहुत ही सरल स्वभाव से बोलते हैं कि ठीक है, हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। लेकिन वहीं जो कुछ मंक होते हैं वह यह देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह अपने राह पे चले जाते हैं। लेकिन एक मंक जिसे वो बोलती है, वो भोजन ग्रहण करने चले जाते हैं। भोजन कराने के बाद अम्रपाली बोलती है कि महाराज, अभी तो बरसात का समय है, आप कहाँ इधर उधर भटकेंगे, आप कुछ दिन यहीं बिताएं। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, परंतु मैं आपके मेडिटेशन को कभी भंग नहीं करूंगी। इस पे मंक जवाब देते हैं कि आपका प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे इसके लिए बुद्ध से अनुमति लेनी पड़ेगी। और यह कहकर वह बुद्ध से अनुमति लेने चले जाते हैं। वहीं बाकी जो बौद्ध भिक्षु थे वह बुद्ध के कान भरने में लगे थे। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे साथ जो एक बौद्ध भिक्षु थे वह यहाँ की मशहूर वेश्या अम्रपाली के घर भोजन करने चले गए। साथ ही कई तरह की बातें उन्होंने बुद्ध को भड़काने के लिए कही। उसके बाद वह मंक बुद्ध से पूछने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं, महाराज, मैं एक महिला के घर पे गया और वहाँ पे भोजन भी किया, लेकिन महिला का कहना है कि मैं कुछ दिन उनके यहाँ रुकूं। क्या मैं उस महिला के घर कुछ दिन रुक सकता हूँ? बुद्ध बोले, हाँ, आप बिल्कुल रुक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जो दूसरे मंक थे वह विरोध करने लगे, इन्होंने तो बताया ही नहीं कि वह महिला वेश्या है। तो बुद्ध बोलते हैं कि इनके बातों में आपने कहीं वेश्या का जिक्र सुना? इन्होंने सम्मान के साथ उन्हें महिला कहा। जब महिला कह ही दिया तो यह उस महिला को वेश्या के रूप में नहीं, सम्मान के भाव से देखते हैं। अब यहाँ दो बातें होंगी, या तो उस महिला के साथ उनका फिजिकल अफेक्शन हो जाएगा या उस महिला का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। वह मंक वहाँ रहने लगे और लगभग 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद वह बुद्ध के पास वापस लौटे। अम्रपाली का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अपने महल का सारा सुख छोड़कर, सारा ऐशो आराम छोड़कर वह बुद्ध के शरण में चली जाती है और वह पहली महिला बनती है जिसने कॉन्शियसनेस को अचीव किया। आपके साथ भी 2 चीजें हो सकती हैं। आप गलत संगत में रहकर स्मोक करना, नशा करना, गुटखा खाना, चोरी करना शुरू कर सकते हैं, या आप अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लेंगे कि आप दूसरे को बदल सकते हैं। अब तय आपको करना है कि आपको क्या बनना है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोग अपने आप को पॉजिटिव रख पाए। जय हिंद, जय भारत।